जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलीशा जो थे वो एलिया के साथ रहे और एलिया के नौकर बनकर रहे और एलिया के जाने के बाद बहुत आगे बढ़े। यहोशू जो थे वो मूसा के नौकर रहे और मूसा के बाद बहुत आगे बढ़े। गेजी एलीशा के नौकर बनकर रहे, लेकिन गेजी आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण क्या था? क्या लालच? नहीं, लालच की बात नहीं थी। वो क्यों आगे नहीं बढ़े, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरा राजा 4:8 से 16। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? तो तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उससे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और इस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते। एलीशा और गेजी शूनेम में जाते थे, बार बार आना जाना लगा रहता था और वहां पर एक धनवान स्त्री थी। उसने इनको अपने घर में ठहराया। फिर उसने देखा इनको तो बार बार आना पड़ता है, तो उसने अपने पति को कहकर ऊपर एक मंजिल में एक कमरा बना दिया। वहां पर एलीशा को जो भी चीज की जरूरत होती थी वो सब कुछ वहां पर रखवा दिया और बोल दिया, जब भी आओ यहां पर यहीं पर रुकना है। और एलीशा हर बार वहीं पर रुकते थे। एलीशा जब वहां पर जाते थे कमरे में रुकने के लिए तो काम पूरा कर कर जाते थे। अब उनको सिर्फ आराम करना होता था या सोना होता था, लेकिन एलीशा वहां पर प्रार्थना करते थे। लेकिन गेजी जो थे वो एलीशा के साथ नहीं रहते थे, वो बाहर निकल जाते थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं बाइबल से ही बताने वाला हूं। वो बाहर निकल जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, गॉसिप करते थे, इधर उधर की निंदा, इधर उधर की बातें, ये सब कुछ होता रहता था। लेकिन एलीशा वो प्रार्थना किया करते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि एलिशा ने गेहजी को बुलाया, अरे गेहजी, हम तो यहां बार बार आते हैं और स्त्री हमारा कितना ख्याल रखती है, खाना देती है, पानी देती है, रहने के लिए कमरा बना दे, कितना कुछ किया इसने, तो चलो हम भी इसके लिए कुछ करते हैं। बोले उसको पूछो ना, राजा से सिफारिश करे, कुछ काम रुका हो तो क्या करें हम इसके लिए। और तब गेहजी ने कहा कि एलिशा, ये स्त्री जो है ना वो बांझ है, इसके पास औलाद नहीं, बेटा नहीं है इसके पास। और एक बात और बताए उसने, इसका पति बूढ़ा है। अब इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर ने बोला अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, और तब अब्राहम 99 साल के थे और वो हंस पड़े, मैं 100 साल का, मुझे बेटा होगा। मैं इतना बूढ़ा और बेटा। सारा को जब पता चला कि वो भी मां बनेगी, परमेश्वर उसको बेटा देंगे, वो भी हंस पड़ी कि मैं 90 साल की इतनी बूढ़ी, क्या मुझे बेटा, मतलब हम अभी नहीं पैदा कर सकते, अभी जो होगा वो परमेश्वर से होगा। ना मेरी ताकत है ना अब्राहम की ताकत है कि अब बेटा हो सके। और गेहजी यही बताने के लिए जा रहे कि इसका पति बूढ़ा है, मतलब यह भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब ये बात जब एलिशा को नहीं मालूम तो गेहजी को कैसे पता चला? कारण यही था, गेहजी बाहर निकलकर लोगों से गोसिप किया करते थे, इधर उधर की बातें, इधर उधर की निंदा, और इसलिए उनको ये सारी बातें पता चली। लोगों ने निंदा की, ये तो ऐसी है, इसका पति तो बूढ़ा है, कुछ नहीं होता, बच्चे नहीं हो रहे। आप अपना समय किस में गंवाते हो? क्या गोसिप में या परमेश्वर के भक्त के साथ? आप अपना समय किस में गंवाते हो? फिर मालूम है क्या हुआ? जब स्त्री को बेटा भी हो गया, एलिशा ने बोल दिया कि होगा बेटा। परमेश्वर के दास के साथ रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, ताकि आपके आत्मा की उन्नति हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।